हम लोग आज चल रहे हैं गांव। देखिए, मैं अपनी बेटी शिवम को लेके जा रही हूँ और बड़ा बेटा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लॉग विथ राखी में। तो आज मैं आप लोग के साथ फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं अपने गांव जा रही हूँ घर की साफ़ सफाई करने। आज मैं आप लोग को अपना घर का भी टूर करवाऊँगी जहाँ मैं जा रही हूँ। अभी मैं बस का वेट कर रही थी। मैं रोड के किनारे बैठी थी। देखिए बस कब आती है। कौन कौन लोग का सफाई स्टार्ट हो गया है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तो मैं फ़िलहाल घर जाऊंगी, वहाँ पे साफ़ सफाई करके आऊँगी, तब मैं यहाँ की साफ़ सफाई स्टार्ट करूँगी। सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं। मैं अपनी बेटी के साथ वेट कर रही हूँ। काफ़ी देर हो गया, बस आ ही नहीं रही। कोई बस नहीं आ रही। बस मिल गया था, हम लोग आ गए थे। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे। ये कच्चा रास्ता है जो हम लोगों के घर के पास जाता है। देखिए मेरा बेटा आगे आगे चल रहा है। गांव में कितना हरियाली रहता है, पूरा सभी जगह हरा भरा है। अब मैं आ गई हूँ अपनी अम्मा के पास। देखिए वो बैठी थी, मैं चुपके से वीडियो बना रही थी, उनको पता नहीं चल रहा था, इसीलिए मैं मोबाइल ऊपर नहीं की थी, हाथ ही में लिए थी। बैठी थी वो मेरे सामने और बच्चे भी बैठे थे। मेरे आने पे मुझको पानी पीने के लिए दी और पूछ रही थी कि कैसे आई हो, बस अच्छे से मिला। लेकिन बस में बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और बहुत लेट से मिला। मैं सुबह 8 ही बजे से निकली थी, लेकिन 9-10 बज गए। तो चलिए अब चलते हैं अपने घर की तरफ। वो मेरे घर का बैठका था जहाँ जेंट्स लोग रहते हैं, वहीं मेरी सासू माँ भी रहती हैं। तो मैं अब चल रही हूँ अपने घर। तो चलिए चलते हैं। ये मेरे घर का द्वार है और ये है मेरा घर। बच्चे मेरा बैग ले लिए हैं पहले से ही, घर लग रहा है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में क्योंकि बाहर भाभी लोग खड़ी थी, इसलिए मैं बाहर से वीडियो नहीं बनाई। तो मैं अपने रूम में आ गई हूँ। देखिए मेरा रूम कैसा है। मैं शादी के टाइम विदा होकर इसी कमरे में आई थी। यहाँ पर आकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अब मैं चल रही हूँ छत पे अपने दूसरे कमरे में साफ़ सफाई करने, क्योंकि मैं इसीलिए घर आई हूँ एक दिन के लिए कि मैं अपने घर का साफ़ सफाई कर सकूँ। दीपावली आने वाला है, क्योंकि मेरे सारे कमरों में ताला बंद रहता है। मैं वहाँ पे रहती नहीं, कभी कभार जाती हूँ और भाभी लोग अपने रूम में रहती हैं और मेरे रूम में ताला बंद रहता है। सब जगह कितना धूल मिट्टी हो गया है। मेरा बेटा लेकर झाड़ू बोल रहा था मम्मी मैं आपकी हेल्प कर दूँ, तो वही थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा था। कमरा चाहे बंद रहे चाहे खुला रहे, गंदगी हो ही जाती है, सारा सामान इधर उधर। और बंद कमरे में भी चूहे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। देखिए अब मैं अपना साफ कर ले रही हूँ। इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी कि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा, धुंधला आ रहा था। अब मैं अपना कमरा बटोर के ऊपर वाला फिर आंगन में आके झाला उला मार ले रही थी। मैं आते ही तुरंत अपना साड़ी खोली और फिर दूसरी साड़ी पहनकर आ गई ऊपर साफ़ सफाई करने, क्योंकि 12 बज गए थे। बस भी लेट से मिला था तो आने में भी लेट हो गया, और फिर अभी तुरंत नहीं करेंगे तो फिर शाम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अपना साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर
थोड़ी देर में। देखिए बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। और ये जो आपको धूप प्रकाश दिख रहा है ये धूप है, क्योंकि आंगन दोपहर का टाइम है तो आंगन में एकदम तेज धूप आई हुई है, इसलिए मोबाइल रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा है। चमक एकदम प्रकाश जैसा हो जा रहा है। यहाँ पर मेरी एक कमरे की सफाई हो गई है। अब मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में। अब मैं यहाँ भी साफ सफाई करूँगी। जो मुझे कमरे मिले हैं अभी उनमें कुछ सामान है नहीं, वो एकदम खाली ही हैं। केवल बस दरवाज़ा बंद रहने की वजह से उसमें इतना धूल उल हो जाता है। देखिए अंदर से पूरा खाली है। एक जो आपको बहुत बड़ा सा दिख रहा है वो दौरा है, इसको दौरा बोलते हैं। ये सरई से बनता है। ये मेरी अम्मा और दीदी लोग बहुत पहले बनाई थी, मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब का ये दौरा है। बोलती हैं कि इसी में हम लोग बैठ करके बनाए थे। तो हम सोचते थे इतना बड़ा क्यों बना ली, कि इसमें बैठ के बनाना पड़ता है। इसमें पहले गेहूँ रखा था लेकिन अब गेहूँ के लिए मतलब छोटा छोटा दौरी यूज किया जाता है। ये केवल ऐसे ही खूंटी में टंगा हुआ है। कभी कभार ज़रूरत पड़ता होगा तो होता होगा काम, मुझे पता नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। मेरे कमरे में केवल एक चारपाई थी, वही मैं इधर से उधर रख दी और जो इधर साफ उफ कर ली मैं। तो चलिए चलते हैं अब अपनी बालकनी में। मेरा रूम साफ हो गया। ये हम लोग की बालकनी है। वहाँ पे बंदर बहुत आते हैं, इसलिए मेरी बालकनी में पूरा जाली लगा हुआ है आगे से कि कुछ आए ना। फिर मैं साफ उफ करके आ गई थी नीचे अपने बेडरूम में। मेरे बेडरूम में बिस्तर उस्तर नहीं बिछा था क्योंकि अभी मैं जस्ट आई ही थी और फिर चली गई ऊपर साफ उफ करने। बिस्तर बिछा के छोड़ दो तो सब चूहे कतर देंगे, इसीलिए बिस्तर उस्तर हटा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे बैग रखा है और ये मैं हूँ। अब मैं चल रही हूँ नहाने धोने। ऊपर काम करते करते शाम हो गया है, 4 बज रहे हैं। तो चलिए मैं अब आप लोग से नहा धो करके मिलती हूँ। ये भाभी के बच्चे हैं। अब मेरा नहाना धोना हो गया है, मैं चल रही हूँ छत पे कपड़े डालने। देखिए ऊपर का आंगन है, बरामदा। हम लोग के आंगन में जाली लगा है, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि गांव में बंदर बहुत हैं। चलिए अब हम चलते हैं छत पे कपड़ा डालने। मैं आप लोग को अपना छत भी दिखा रही हूँ। ये मेरे गांव का घर है, मेरा ससुराल जहाँ पर मेरी शादी हुई है। अभी तो हम लोग बनारस रहते हैं। घर पे आके बहुत अच्छा लग रहा था। सब कुछ याद आ रहा था पहले की बातें कि हम लोग भाभी लोग ऐसे छत पे बैठते थे शाम के टाइम। अब तो सब लोग बाहर चले गए हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। घर पे बस 2 ही भाभी लोग बची हैं, तो उतना मज़ा नहीं आता। सब लोग अपने अपने ही कमरे में रहते हैं, दिन भर मोबाइल सब लोग देखते रहते हैं। और पहले मोबाइल वोबाइल नहीं था, सब लोग के छोटे छोटे बच्चे थे तो सब लोग छती पे इधर उधर करते थे शाम को अपना बातचीत। देखिए हम लोग का बाहर द्वार है। हम लोग का लेटरिन बाथरूम भी बाहर ही बना है, घर के अंदर नहीं है। ये हम लोग, और बाहर एक नीम का पेड़ है। गांव में जितने भी घर होते हैं सबके घर के बाहर एक नीम का पेड़ ज़रूर होता है। और ये बगल का भी हम ही लोग का घर है। देखिए भाभी के बच्चे हैं। आंगन में जाली लगा है, उसी पे सब लोग कपड़े डालते हैं। साड़ी उड़ी उसी में लटका देंगे। देखिए मैं भी अपना मोबाइल रख दी थी और देख रही थी। शाम हो गया था एकदम,
धूप नहीं थी, फिर भी मैं कपड़े डालने आई थी। परी गिर जाए। देखो सारे बच्चे सियोम आए हैं मेरे साथ, सियोम भाग रहे हैं। इतना अच्छा लगता है यहाँ के। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज अपने ससुराल आई हूँ। यहाँ आकर यादें एकदम ताज़ा हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को मेरा घर कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। मैं अपने घर का व्यूज़ दिखा रही हूँ। शाम का टाइम हो गया है। मैं आई थी अभी, झाड़ू उड़ू लगाई, उसके बाद फिर नहा धोकर तो अब चलिए चलते हैं नीचे। ये रात का टाइम हो चुका है, एकदम शाम हो गया है, एकदम 6-7 बज रहे होंगे। तो यही है मेरा घर। अंदर बाहर शटर है, फिर शटर के अंदर आते हैं तो ये है दरवाज़ा। ये सब ये मेरा घर मेरे ससुर जी बनवाए हैं। तो देखिए पहले के ज़माने में दरवाज़ा कैसा रहता था, एकदम बड़ा सा, और उसमें इतनी सारी नक्काशी की हुई रहती थी। और ये है आंगन। रात का टाइम है तो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, लाइट जल रहा था, लेकिन गांव का वही लाइट होता है धीरे धीरे। तो मैं अपने रूम में आ गई हूँ। अभी तक मैं बिस्तर नहीं बिछाई हूँ, जब सोने चलूँगी तब बिछाऊँगी। और देखिए ये मैं हूँ। अभी 7 बजे हैं, अभी थोड़ी देर में मैं चलूँगी बैठका में, जहाँ मेरी अम्मा है। तो चलिए चलते हैं बैठका में, आप लोग को वहाँ का भी दिखाते हैं। तो मैं आ गई हूँ वहाँ बैठका में। रात का टाइम है, देखिए वहाँ अंदर मेरी टीवी लगी है, जहाँ जो मुझे शादी में मिला था। और इस कमरे में पूजा होता है। ये घर से थोड़ी सी दूर पे है, ये वहाँ का घर है। मैं रात को आई थी तो सोची थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। सब कुछ अंधेरा अंधेरा लग रहा था, फिर भी कर ली। देखिए सामने वहाँ जो दिख रहा है, वहीं पे मेरी अम्मा लेटी हुई हैं। मैं उनका पैर दबाने के लिए आई थी। रात का टाइम है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप लोग सोच रहे हैं क्या अंधेरा अंधेरा दिखा रही हैं, लेकिन मैं कल आप लोग को सुबह का भी व्यू दिखाऊंगी। आप लोग को मेरे साथ बने रहिए। देखिए मेरा बेटा ताला बंद कर दिया। अब हम लोग जा रहे हैं अपने अम्मा के पास। सोई थी, वो लेटी थी, मैं आई तो उठ गई हैं। अब वही बात कर रही, पूछ रही। मैं हाथ में मोबाइल ली थी। डर लगता है ना, दिन भर हाथ में मोबाइल लिए रहो तो चिल्लाएंगे कि दिन भर मोबाइल लेकिन पता नहीं क्या करत रहती। वो मुझसे कुछ बात कर रही थी, तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली थी। तो अब चलिए चलते हैं। अब मैं आप लोग से सुबह मिलती। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा, मुझे आप लोग का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब मैं आप लोग से सुबह के ब्लॉग में मिलती हूँ। अब मैं यहाँ से चलूँगी घर पे, फिर खाना वाना खा के सो जाऊँगी। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बनारस आकर के, तो यहाँ से ट्रेन जा रही है, वो भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।